हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अजय ज्वेलरी सागर की इस वीडियो श्रृंखला सच्ची परख में। कभी भी ज्वेलरी खरीदते समय आपके मन में कई सवाल आते होंगे कि जैसे गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम, इन सभी धातुओं की उत्पत्ति कैसे होती है, इन्हें प्राप्त कैसे किया जाता है, प्राप्त करने के बाद इनका आभूषण निर्माण कैसे होता है, या शुद्ध या अशुद्ध की पहचान आप कैसे करें। आपके इन्हीं छोटे बड़े सवालों का उत्तर लिए अजय ज्वेलरी सागर लाया है ये वीडियो श्रृंखला सच्ची परख। इस श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, सभी प्रकार के रत्नों एवं धातुओं की उत्पत्ति, प्राप्ति, शुद्धिकरण, आभूषण, आभूषण निर्माण की प्रक्रिया, कारीगरी, शुद्धता पर भारतीय सरकार का नियंत्रण, भारत मानक ब्यूरो यानी BIS, हॉलमार्किंग के नियम एवं उल्लंघन करने पर मिलने वाले दंडों पर विस्तार से चर्चा, ताकि आप कर सकें सच्चा सौदा सच्ची परख के साथ। तो आइए चलते हैं हम इस श्रृंखला के पहले एपिसोड की तरफ, जिसमें हम जानेंगे स्वर्ण धातु यानी गोल्ड के बारे में। इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे स्वर्ण की उत्पत्ति एवं प्राप्ति में। स्वर्ण की उत्पत्ति के दो दृष्टिकोण माने जाते हैं। पहला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिसको हम कहते हैं साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, और दूसरा है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, जिसको हम कहते हैं धार्मिक दृष्टिकोण। बात करते हैं साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू की। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार सोना या स्वर्ण धातु ब्रह्मांड में सुपरनोवा न्यूक्लियर सिंथेसिस नाम की प्रक्रिया से बनता है। अरबों साल पहले मीटियोइड्स यानी उल्कापिंड धरती से आकर टकराए, और कहा जाता है कि जब ये उल्कापिंड धरती से टकराए तो इन्होंने धरती की सतह को सोने से भर दिया। यही कारण है कि आज भी सोना शैलों एवं चट्टानों के भीतर पाया जाता है। ये तो हुआ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम बात करते हैं धार्मिक दृष्टिकोण की, यानी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू। ऐतिहासिक रूप से सोने यानी स्वर्ण के साक्ष्य मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त हुए, लेकिन पौराणिक मतों के अनुसार स्वर्ण धातु भगवान शिव के वीर्य से उत्पन्न हुई। यही कारण है कि स्वर्ण दान सबसे बड़ा दान माना गया है। मानव, दानव, देवी, देवता सभी स्वर्ण ग्रहण करते हैं। इसके अतिरिक्त स्वर्ण की उत्पत्ति का एक मत और है। ऐसा कहा जाता है कि स्वर्ण अग्नि से उत्पन्न हुआ है। अभी हमने जाना स्वर्ण की उत्पत्ति के बारे में। अब हम जानेंगे सोना हमें मिलता कैसे है, यानी स्वर्ण की प्राप्ति के बारे में। तो आइए अब हम जानते हैं स्वर्ण की प्राप्ति कैसे की जाती है। आमतौर पर सोना धरती से 300 से 400 मीटर नीचे पाया जाता है। धरती से स्वर्ण धातु प्राप्त करने की 7 प्रक्रियाएं हैं, जिनमें से 4 हैं मानवीय प्रक्रियाएं और 3 हैं रासायनिक प्रक्रियाएं। सबसे पहले हम जानते हैं जो मानवीय प्रक्रियाएं हैं, जिसमें पहली प्रक्रिया है विस्फोटकों द्वारा चट्टानों को तोड़ने की प्रक्रिया। इसमें धरती से लगभग 300 से 500 मीटर की गहराई पर चट्टानों को तोड़ा जाता है डायनामाइट की मदद से, और एक दिन में लगभग 300 टन चट्टानें प्राप्त की जाती हैं। प्राप्त चट्टानों को दूसरी प्रक्रिया में पीसा जाता है और एक महीन बालू के रूप में उसे परिवर्तित किया जाता है। फिर आती है तीसरी प्रक्रिया। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं बालू को गीला करने की प्रक्रिया। बड़े बर्तनों में इस प्राप्त बालू को गीला किया जाता है और एक वाइब्रेटिंग टेबल पर बिछाया जाता है। इस टेबल पर एक कंबल नुमा कपड़ा पहले से ही रहता है, जिसमें सोने के कण चिपक के रह जाते हैं और अतिरिक्त बालू पानी के साथ बह जाती है। चौथी प्रक्रिया है कंबल को धोने की प्रक्रिया। कंबल को पानी में धोया जाता है और उसमें लगे सोने के कण पानी में घुल जाते हैं। सोना मिश्रित इस पानी को एक टेबल पर डाला जाता है, जिसमें सोने के कण टेबल पर रह जाते हैं और पानी बह जाता है। इस प्राप्त सोने को ईंट, बिस्किट, प्लेट का रूप दे दिया जाता है। ये थी सोना प्राप्त करने की मानवीय प्रक्रियाएं। अब हम जानते हैं रासायनिक प्रक्रियाओं के बारे में, जिसमें सबसे पहली प्रक्रिया है साइनाइड द्वारा सोना प्राप्त करने की प्रक्रिया। यदि अयस्क में सोने की मात्रा बहुत कम होती है तो साइनाइड प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें प्राप्त चट्टानों को कार्बन प्लस पॉइंट में प्रोसेस किया जाता है। इस पर पोटेशियम साइनाइड डालकर
लगभग 48 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है। साइनाइड से रासायनिक प्रतिक्रिया में सोना पिघलकर बाहर आ जाता है और उसे प्राप्त कर लिया जाता है। दूसरी रासायनिक प्रक्रिया में अयस्क को पहले धोया जाता है, फिर इसे पानी के साथ छोटे छोटे कणों के रूप में पीस लिया जाता है। इस पानी को पारे चढ़ी एक परत से गुजरना होता है, जिसमें पारा और सोना मिलकर अमलगम का रूप लेते हैं। इस अमलगम को तब तक गर्म किया जाता है जब तक पारा गैस बनकर उड़ ना जाए और अवशेष के रूप में हमें सोना प्राप्त होता है। इस रासायनिक प्रक्रिया को अमलगमेशन कहते हैं। तीसरी प्रक्रिया में अयस्क को पानी के घोल में रखा जाता है, जिसमें झाग बनाने वाले तत्व एवं संग्राहक तत्व दोनों केमिकल्स मौजूद होते हैं। झाग बनाने वाले तत्व अयस्क को एक घोल के रूप में परिवर्तित कर देते हैं और संग्राहक तत्व सोने के कणों को एक महीन परत का रूप दे देते हैं, जो हवा के बुलबुलों के साथ जुड़कर सतह पर आ जाती है। बाद में इस परत को निकाल लिया जाता है। सोना प्राप्त करने की इस रासायनिक प्रक्रिया को फ्लोटेशन कहते हैं। आज के एपिसोड में हमने जाना सोने की उत्पत्ति एवं प्राप्ति के बारे में। इस विषय से जुड़े आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे बात कर सकते हैं। अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे, जिसमें हम बात करेंगे सोने के शुद्धिकरण के बारे में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।